बहुत समय पहले की बात है। सोनापुर नामक गांव में माया अपने माता पिता के साथ रहती थी। माया बहुत ही अच्छे स्वभाव की लड़की थी। वह बहुत गरीब परिवार से थी, लेकिन फिर भी हमेशा उसके पास जो भी कुछ होता उससे दूसरों की मदद क्या करती थी। उसी गांव में एक सपना नाम की लड़की थी। वह अमीर तो बहुत थी, लेकिन कभी किसी की कोई मदद नहीं किया करती थी। एक दिन माया स्कूल से आते समय एक बूढ़ी औरत को अपना लंच खिला रही थी। तभी वहाँ पर सपना लड़कियों के साथ खड़ी होकर माया का बहुत मजाक उड़ाती है। देखो देखो, यह माया गरीब कैसे इस बुढ़िया को अपना खाना खिला रही है। खुद को तो 2 समय का खाना मिलता नहीं है और इस बुढ़िया को खाना खिला रही है। मैं तो कभी अपनी किसी को एक चीज ना दूं और ये गरीब होकर कैसे अपना खाना बांट रही है। यह तो बिल्कुल पागल है, पागल। हाँ सपना, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। पता नहीं यह गरीब दूसरों को अपनी चीज क्यों बांटती है, इसे क्या खुशी मिलती है। खुद तो इतनी गरीब है कि स्कूल को एक अच्छी यूनिफॉर्म पहनकर भी नहीं आ सकती। जूते तो देखो कैसे फटे हुए हैं और तुम तो कितनी अमीर हो, फिर भी तुम किसी को कुछ भी नहीं देती। तुम्हें पता है, इसलिए तो मैं अमीर हूँ कि मैं कभी किसी को कुछ नहीं देती। अगर मैं ऐसी ही चीजें बांटती रहूं तो मैं इस माया की बच्ची की तरह गरीब नहीं हो जाऊंगी। ऐसा कहकर वह लड़कियां सपना के साथ मिलकर माया का बहुत मजाक उड़ा रही थी। जब बहुत देर हो जाती है तब माया उनके पास आती है और उनसे कहती है, तुम सब मिलकर मेरा मजाक तो उड़ा रही हो, लेकिन तुम्हें शायद इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि वह बूढ़ी अम्मा कितने दिन से भूखी थी। मैं तो सिर्फ शाम तक ही भूखी रहूंगी और मुझे शाम को दोबारा से खाना मिल जाएगा। अगर तुम मेरा मजाक न उड़ाकर ऐसे ही लोगों की मदद करो तो शायद हमारे देश में कोई भूखा सो पाएगा। तुम्हें तो अपने अमीर होने का घमंड ही बहुत है। तुम लोगों को लगता है अगर तुम किसी को कुछ दोगी तो वह तुमसे चला जाएगा, लेकिन तुम्हें इस बात का पता नहीं कि दूसरों की मदद कर कर कितनी खुशी मिलती है, आत्मा को कितना सुकून मिलता है। नहीं नहीं, हमें ऐसा सुकून नहीं चाहिए जिसकी वजह से हमारी धन दौलत कम हो जाए। हमें अपनी धन दौलत से बहुत प्यार है, हमें तेरी तरह गरीब नहीं होना। ऐसा कहकर सपना वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन माया दूसरों की मदद करना बंद नहीं करती, चाहे उसका कोई भी कितना मजाक क्यों ना उड़ाए। एक दिन स्कूल में टीचर सभी बच्चों से कहती हैं कि 1 हफ्ते बाद स्कूल से बच्चे पिकनिक पर जा रहे हैं। यह सुनकर सभी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन माया उदास हो जाती है। तभी टीचर माया से कहती हैं, माया तुम हमारे साथ पिकनिक पर नहीं जाओगी? सब बच्चे इतने ज्यादा खुश हैं और तुम इतनी उदास। तुम्हें पता है गांव के बाहर जो पहाड़ी है उसके पीछे वाला जंगल बहुत ही ज्यादा सुंदर है। हम वहां जा रहे हैं, सब बहुत एंजॉय करेंगे। तुम्हें भी हमारे साथ चलना चाहिए। क्या टीचर, आप भी किससे कह रही हैं? वह गरीब और फटीचर है, आपको पता नहीं इसके माता पिता स्कूल की फीस भी किस्तों में जमा करते हैं। पिकनिक पर जाने के लिए पैसों की जरूरत होती है जो इसके माता पिता के पास नहीं है। क्यों माया, मैं ठीक कह रही हूँ ना? सपना, क्लास के अंदर बैठकर तुम कैसी बातें कर रही हो? क्लास में कोई भी बच्चे अमीर और गरीब नहीं होते और आज के बाद मैं तुम्हें इस तरह से बात करते हुए ना देखूं। ऐसा कहकर टीचर सपना को बहुत डांटती हैं। स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद सपना अपने माता पिता से कहती है, माँ पिताजी, हमारे स्कूल से सभी बच्चे पिकनिक पर जा रहे हैं। 5000 रुपए की जरूरत है, लेकिन मुझे पता है आपके पास 5000 रुपए नहीं होंगे, इसलिए मैं पिकनिक पर नहीं जाऊंगी। यह सोच सोचकर मैं बहुत उदास हूँ। मेरी गुड़िया रानी, तुम बहुत समझदार हो और बहुत अच्छी भी। तुम कभी किसी चीज की ख्वाहिश नहीं करती। तुम्हारी जैसी बेटी पाकर हम तो धन्य ही हो गए। लेकिन इस बार तुम पिकनिक पर जरूर जाओगी, क्योंकि तुम्हारे पिताजी को आज ही सैलरी मिली है, इसलिए तुम पिकनिक पर जा सकती हो। अपनी माँ की बातें सुनकर माया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। ऐसे ही 1 हफ्ता बीत जाता है और सभी बच्चे पिकनिक पर चले जाते हैं। सब बच्चे और माया वहाँ पर बहुत एंजॉय करते हैं। शाम हो जाने के बाद सभी बच्चों का जाने का समय हो जाता है। सभी बच्चे बस में बैठ जाते हैं, लेकिन सपना और माया जंगल में कहीं गुम जाती हैं। टीचर दोनों को बहुत ढूंढती हैं, लेकिन वो नहीं मिलती। वहीं दूसरी तरफ सपना और माया एक मायावी जंगल में फंस जाती हैं। वहाँ उन दोनों को 2 जादुई रास्ते नजर आते हैं।
एक रास्ता सोने का था और दूसरा रास्ता चांदी का था। दोनों दुविधा में फंस जाती हैं कि बाहर जाने का रास्ता कौन सा है। तभी माया सपना से कहती है, सपना, हमारे माता पिता और टीचर हमारे लिए कितना परेशान हो रहे होंगे। हमारे सामने सोने चांदी के रास्ते हैं और समझ नहीं आ रहा हम बाहर कैसे जाएंगे। माया ऐसा कह ही रही थी, तभी दोनों जादुई सोने चांदी के रास्ते पर एक जादूगरनी आ जाती है और वह सपना और माया से कहती है, तुम दोनों का मेरे मायावी जंगल में बहुत बहुत स्वागत है। तुम्हारे सामने दो जादुई सोने चांदी के रास्ते हैं। चांदी के रास्ते पर तुम्हें एक बूढ़ी औरत मिलेगी जो तुम्हें बहुत सारी ज्ञान की बातें बताएगी, जिससे तुम्हें जिंदगी जीने में आसानी होगी। लेकिन तुम्हें उस बूढ़ी औरत की बहुत सेवा करनी होगी और तुम्हें वहाँ से कुछ भी नहीं मिलेगा। और सोने वाले रास्ते पर तुम्हें बहुत सारी धन दौलत मिलेगी। अब तुम दोनों के हाथ में है कि तुम क्या चुनती हो, धन दौलत या फिर ज्ञान की बातें। जादूगरनी, ज्ञान की बातें कौन चुनता है, और मैं उस बुढ़िया की सेवा क्यों करूंगी और वहाँ से कुछ मिलेगा भी नहीं। इसलिए मैं तो सोने का जादुई रास्ता चुनती हूँ। मुझे बहुत सारी धन दौलत चाहिए और मेरे पास पहले ही बहुत सारी धन दौलत है और जादुई सोने के रास्ते पर जाकर और भी ज्यादा धन दौलत मिल जाएगी, जिसकी वजह से मैं बहुत अमीर हो जाऊंगी और पूरी दुनिया घूमूंगी। मैं तो बहुत एंजॉय करूंगी। जादूगरनी जी, मैं तो जादुई चांदी वाला रास्ता चुनती हूँ और मैं उन बूढ़ी अम्मा से बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लोगों को सही रास्ता दिखाऊंगी और मैं उन बूढ़ी अम्मा की सेवा भी करना चाहती हूँ और उनकी सेवा कर पुण्य कमाऊंगी। जादूगरनी जी, आपको पता है मुझे हमेशा मेरे माता पिता ने सिखाया है कि कभी भी धन दौलत का लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच बुरी बला होती है। हम ज्ञान से भी धन दौलत कमा सकते हैं और अपनों से बड़ों की सेवा कर पुण्य मिलता है। इसलिए मैं तो उन बूढ़ी अम्मा की सेवा कर पुण्य कमाऊंगी। इसलिए मैं जादुई चांदी वाले रास्ते पर जाना चाहती हूँ। ठीक है, अब तुम दोनों अपने अपने जादुई रास्ते पर जा सकती हो। इतना कहकर जादूगरनी वहाँ से गायब हो जाती है और दोनों अपने अपने जादुई रास्ते पर चली जाती हैं। तभी माया को जादुई चांदी वाले रास्ते पर वह बूढ़ी औरत मिलती है और वह माया से कहती है, बेटा, मैं इतने सालों से किसी का इंतजार कर रही थी कि कोई तो आए जो जादुई चांदी वाला रास्ता चुने, लेकिन किसी ने भी आज तक जादुई चांदी वाला रास्ता नहीं चुना। तुम पहली लड़की हो जो ज्ञान की बातें और मेरी सेवा करने के लिए तैयार हो गई। यहाँ जो भी मायावी जंगल में आता है वह सब जादुई सोने वाला रास्ता चुनते हैं और वह धन दौलत के लालच में उस रास्ते पर चले जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हारी अच्छाई देखकर तुमसे बहुत खुश हूँ और तुम्हें जादुई चांदी वाले रास्ते से तुम्हें बहुत सारी धन दौलत भी दूंगी और तुम्हें बहुत सारी ज्ञान की बातें भी बताऊंगी, जिसकी मदद से तुम्हें अपनी जिंदगी में सही फैसले लेने की शक्ति मिलेगी और तुम ज्ञान से और लोगों की भी मदद करना। ऐसा कहकर वह बूढ़ी औरत माया को बहुत सारी ज्ञान की बातें बताती हैं और उसे बहुत सारी धन दौलत भी देती हैं। ज्ञान और धन दौलत पाकर माया बहुत ज्यादा खुश थी। वहीं दूसरी तरफ सपना जादुई सोने वाले रास्ते पर चलकर धन दौलत की तलाश कर रही थी, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं होता, बल्कि वहाँ पर एक चुड़ैल आ जाती है और वह चुड़ैल सपना से कहती है, तुमने जादुई सोने का रास्ता चुना है, तुमने धन दौलत का लालच किया है। तुम्हें पता होना चाहिए लालच बुरी बला होती है और तुम अपने लालच में बुरी तरह से फंस चुकी हो, इसलिए तुम्हें यहाँ पर कैद किया जाता है। अब तुम मेरी कैद से बचकर कहीं नहीं जा सकती। अब मैं तुम्हारी बलि चढ़ाऊंगी। चुड़ैल, चुड़ैल, मुझे छोड़ दो, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। अगर तुम्हें धन दौलत चाहिए तो मैं तुम्हें अपनी सारी धन दौलत दे दूंगी, लेकिन मुझे मेरे घर जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। ऐसा कहकर सपना चुड़ैल के सामने बहुत गिड़गिड़ाती है। वह अपनी सारी धन दौलत भी चुड़ैल को देने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन चुड़ैल सपना को अपने कैद में कर लेती है। सपना को अपनी कैद से बाहर नहीं जाने देती। सपना को उसके लालच का फल मिल जाता है और वहीं दूसरी तरफ
माया को उसकी अच्छाई का फल मिल जाता है। माया ने धन दौलत का लालच नहीं किया था, उसने ज्ञान और बूढ़ी औरत की सेवा चुनी थी, जिसकी वजह से आज माया चांदी चांदी वाले रास्ते की धन दौलत की वजह से अपने साथ साथ और अनाथ बच्चों की जिंदगियों में भी खुशियाँ लेकर आती है और खुद भी अपने माता पिता के साथ एक हंसी खुशी जीवन बिताती है। बहुत समय पहले की बात है, दूर किसी मोतीपुर नामक गांव में सभी लोग हंसी खुशी से रहते थे। पूजा की मां की मृत्यु होने के बाद पूजा अकेली ही रहने लगी, जिस वजह से दीपक ने अपनी बेटी के लिए उसने शीला नाम की लड़की से शादी करी, जिसकी एक प्रिया नाम की बेटी थी। शीला ने प्रिया और पूजा दोनों को ही एक समान प्यार दिया, लेकिन जैसे जैसे दोनों बड़े होते गए, शीला का ध्यान सिर्फ प्रिया पर ही जाते गया। ये बात पूजा को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि अब उसकी माँ उसको पहले जैसा प्यार नहीं करती, और समय के साथ साथ शीला ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। हर सौतेली माँ की तरह शीला ने भी पूजा के साथ सौतेला व्यवहार करना शुरू कर दिया, और साथ साथ प्रिया भी पूजा को पसंद नहीं करती थी। शीला सिर्फ अपनी बेटी प्रिया से ही प्यार करती, और बेचारी पूजा को समय पर खाना भी नहीं देती, और हमेशा ही उसे काम न करने पर ताने मारती रहती। पूजा बहुत ही अच्छे और ईमानदार स्वभाव की लड़की थी, लेकिन प्रिया अपनी माँ की तरह ही बहुत घमंडी और लालची थी, और हर सौतेली माँ तो सौतेली ही होती है। भले ही शीला और प्रिया पूजा के साथ सौतेला व्यवहार करती, लेकिन पूजा ने हमेशा से ही उन दोनों को अपना माना। इतने अत्याचार करने के बाद भी आज तक पूजा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर भी उसे दिल से बहुत बुरा लगता कि उसकी सौतेली बहन और सौतेली माँ उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। शीला पूजा से काम करवा रही थी, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब शीला पूजा से ज्यादा काम करवाने लगी और उसको 2 दिन में एक बार ही खाना देती, वो भी अगर काम पूरा होता तब। और प्रिया का क्या था, वो अपनी जिंदगी में बहुत मजे कर रही थी और बहुत ही खुशी से रह रही थी। वो अपनी माँ को बिना बताए भी कहीं घूमने चली जाती तो शीला उसे कुछ नहीं कहती, और अगर वहीं पूजा किसी काम से बाहर जाती तो शीला उसे मारती और खाना भी नहीं देती। दीपक को इन सारी बातों का कुछ नहीं पता था, क्योंकि दीपक के आते ही दिखाने के लिए शीला घर के काम करने लगती और पूजा के ऊपर प्यार जताने लगती। पूजा डर से कुछ नहीं बताती थी, क्योंकि शीला ने उसे धमका रखा था। अब वो यही सोचती थी कि इससे अच्छे तो वो अकेली ही रहती, क्योंकि उसकी सौतेली माँ के आने से उसके ऊपर बस अत्याचार ही हो रहा था। जब भी दीपक आता तो पूजा चाहती कि वो सारी बातें अपने पिता को बता दे, लेकिन फिर उसे अपनी माँ की बात याद आती है कि शीला ने कह रखा था कि अपने पिता को ये सारी बातें नहीं बताना, वरना वो उसकी बहुत पिटाई करेगी। और यही सोचकर पूजा ने अभी तक अपने पिता को कुछ नहीं बताया। पूजा एक समय पर ही खुश रहती, वो रात के समय जब उसके पिता आ जाते, वो थोड़ा समय अपने पिता के साथ बिताती और खुशी खुशी रात में सो जाती, वरना पूरे दिन वो उदास ही रहती। काम करते करते वो बहुत थक जाती, लेकिन शीला या प्रिया को इन सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। शीला तो बस यही चाहती थी कि उसके घर का काम होते रहे। शीला को पूजा से कोई भी मतलब नहीं था, वो काम के लिए ही पूजा से बात करती, वरना प्रिया और शीला पूजा से बहुत नफरत करती। वैसे ही दोनों के दोनों बेचारी पूजा को हर वक्त ताने मारती रहती कि उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई और हमारे पल्ले छोड़ गई। किसी तरह पूजा अपनी उदास जिंदगी जी रही थी। रात को वो घर का सारा काम करके लेट सोती और सुबह सुबह जल्दी उठती। उसको थोड़ा ही समय मिलता आराम करने का, लेकिन अगर शीला उसे दिन में आराम करते वक्त देख लेती तो उसको बहुत मारती। एक दिन पूजा आराम से बैठकर खाना खा रही होती है, तभी शीला आती है और कहती है, अच्छा जी, तो ये महारानी आराम से बैठकर खाना खा रही है, शायद इसको मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही। क्यों रे करमचली, इतने देर से आवाज लगा रही हूँ, सुनाई नहीं देता? माँ, मैं बस खाना खा रही थी, मुझे थोड़ी ज्यादा भूख लगी थी, इसलिए मैंने सोचा कि पहले खाना खा लेती हूँ, फिर घर के काम कर लूँगी।
हाँ, अब तो तुझ घर की नौकरानी है, ज्यादा महारानी बनने की कोशिश मत कर, जा कामों में लग जा। हाँ माँ, थोड़ा सा ही खाना बचा है, खा लेती हूँ, फिर कर दूंगी। अच्छा, तो अब तेरी तो जबान निकल आई है। कुछ दिनों से तू मेरे को जवाब देने लगी है। तेरी इतनी हैसियत नहीं कि तू मुझे अब उल्टा जवाब दे। एक तो तुझे इस घर में रहना और खाना दे रही हूँ, लेकिन फिर भी इन्हें आराम चाहिए। दिन भर बस आराम ही करती रहती है। माँ, ये बात मेरी समझ से बाहर है कि आप मुझसे इतना काम क्यों करवाती हैं? क्यों करवाती हूँ? क्योंकि तू मेरी सौतेली बेटी है। पहले भी तो आप मुझे प्यार करती थी ना, लेकिन आप अब सिर्फ प्रिया को ही प्यार करती हैं। आप जितना काम मुझसे करवाती है, उतना काम अगर आप प्रिया को कहेंगे तो प्रिया तो उसका आधा काम भी नहीं करेगी। मैं अपनी बेटी को काम करने के लिए क्यों कहूँगी? वो मेरी बेटी है और मैं चाहती हूँ कि वो एकदम ऐशो आराम से रहे। उसे बड़ा करके मुझे नौकर नहीं बनाना है। हाँ तो माँ, मुझे भी बड़ा होकर नौकर नहीं बनना है। अब मैं परेशान हो चुकी हूँ आपके तानों से, और मैंने सोच लिया है कि आज मैं पिताजी को बता दूंगी कि आप मुझ पर कितने अत्याचार करती हो। अच्छा ठीक है, बताती हो। शायद तुझे पता नहीं कि उसके बाद तेरा क्या होगा। जो भी होगा देखा जाएगा, पर आज मैं पिताजी को बता दूंगी। सुशीला को बहुत गुस्सा आता है और वो पूजा का हाथ पकड़ती है और बाथरूम में जाकर उसे बंद कर देती है। माँ, खोलो दरवाजा, मुझे माफ कर दो। मैं पिताजी से नहीं कहूँगी, मुझे माफ कर दो। इतनी जल्दी तो ये दरवाजा नहीं खुलने वाला। जब तक तेरे पिता नहीं आ जाते तब तक ये दरवाजा नहीं खुलेगा। बड़े जवान चलने लगी है तेरी। माफ कर दो माँ, आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं कहूँगी और आपके बोलने से पहले घर के सारे काम कर दूंगी। अब तो जितनी मर्जी माफी मांग ले, अब ये दरवाजा तो रात को ही खुलेगा। अंदर बाथरूम में पूजा बहुत रो रही होती है, लेकिन जैसा कि शीला ने कहा कि रात को ही दरवाजा खुलेगा, और वैसा ही होता है। शीला रात को ही दरवाजा खोलती है। फिर पूजा शीला से माफी मांगती है। ये दिन शायद तुझे याद रहेगा, अब मुझसे जबान लड़ाने से पहले ये दिन एक बार याद कर लियो। ऐसे ही किसी तरह पूजा की जिंदगी बीत रही थी। एक दिन शीला पूजा को दूसरे गांव से अपने लिए चूड़ियां लाने को कहती है। अरे पूजा, दूसरे गांव में जाकर मेरे लिए चूड़ियां लानी है तुझे। लेकिन माँ, चूड़ियां तो यहाँ पर भी मिल जाएगी। मैंने बोला ना तुझे, उसी गांव से चूड़ियां लानी है। मैं हर बार उसी गांव से चूड़ियां लाती हूँ, वहाँ पर चूड़ियां बहुत अच्छी मिलती है। माँ, हर बार आप जाती हैं, तो इस बार भी आप चले जाइए, क्योंकि मैं अकेले इतनी दूर कैसे जाऊंगी। कैसे जाएगी का क्या मतलब है? इतना भी दूर नहीं है वो गांव, बीच में एक जंगल पड़ता है, चली जाइयो। पूजा ने अपनी माँ को ज्यादा बातें नहीं बोली और वो उदास मन से ही दूसरे गांव की तरफ निकल पड़ी। जैसा कि शीला ने कहा था कि बीच में एक जंगल पड़ता है, वैसे ही गांव के बीच में एक जंगल पड़ता था। जब पूजा जंगल में पहुंची तो उसे थोड़ी भूख लगने लगी और वो जंगल में आकर फल ढूंढने लगी। थोड़ी दूरी पर जाने के बाद उसे एक फल का पेड़ दिखाई दिया। उसने फल तोड़े और वो थोड़ी देर बैठकर खाने लगी, और जब वो आगे गई तो उसे वहाँ पर एक गुफा दिखाई दिया और गुफा के अंदर 2 रास्ते थे। तभी वहाँ पर एक जादूगरनी प्रकट हुई। गुफा के अंदर जादुई 2 रास्ते हैं, एक अच्छाई का है और एक बुराई का। अच्छाई के रास्ते पर तुम्हें बहुत सारा ज्ञान और शक्तियाँ मिलेगी, लेकिन बुरे रास्ते पर तुम्हें बहुत सारा पैसा धन मिलेगा। अब तुम बताओ, तुम्हें कौन सा रास्ता चुनना है? मैं अच्छाई के रास्ते पर जाना चाहती हूँ। माँ ने मुझे हमेशा सिखाया है कि ज्ञान से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। पैसा तो आता रहेगा, लेकिन ज्ञान से बढ़कर कोई चीज नहीं। मैं अच्छाई के रास्ते पर जाऊंगी। ठीक है, तुम अच्छाई के रास्ते पर चली जाओ। और फिर पूजा अच्छाई के रास्ते पर चली जाती है। अच्छाई के रास्ते पर जाते ही उसे एक बूढ़े बाबा दिखते हैं। उन्हें बहुत प्यास लग रही होती है। बाबा जी, क्या हुआ? आपको कुछ चाहिए? बेटी, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। फिर पूजा अपने चारों तरफ देखती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक नदी दिखती है। वो नदी में से पानी लाती है और उन बूढ़े बाबा को पिला देती है। बूढ़े बाबा खुश हो जाते हैं और पूजा का धन्यवाद करते हैं। फिर पूजा और आगे जाती है। तब एक छोटा बच्चा दिखता है।
जिसकी बॉल पेड़ में फंसी हुई थी। दीदी, मेरी बॉल पेड़ में फंस गई, उतार दोगी क्या? हाँ, मैं अभी तुम्हारी बॉल पेड़ से उतार देती हूँ। फिर पूजा उस छोटे बच्चे की बॉल पेड़ से उतार देती है। वो छोटा बच्चा भी पूजा को थैंक यू बोलकर फिर से खेलने लगती है। पूजा भी और आगे जाती है, तभी उसे एक परी दिखती है और वो कहती है, तुमने अच्छाई का रास्ता चुनकर बहुत अच्छा किया। तुम दिल की बहुत अच्छी हो और तुमने सभी की मदद की। उन बूढ़े बाबा को पानी पिलाया और उस छोटे बच्चे की बॉल उतार दी। और जैसा कि तुम्हें एक जादूगरनी ने बताया कि तुम्हें बहुत सारी ज्ञान की बातें और शक्तियाँ मिलेगी, मैं ही तुम्हें ज्ञान और शक्तियाँ दूंगी। जिसके बाद परी पूजा को बहुत सारी ज्ञान की बातें और कुछ शक्तियाँ भी देती है। फिर पूजा खुशी खुशी गुफा से बाहर आ जाती है। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी और वो बहुत खुश थी। वो सोचती है कि अभी तो उसे चूड़ियाँ लानी है। अरे, अभी तो मुझे चूड़ियाँ भी लानी है और शाम होने को आई, बहुत टाइम लग जाएगा। कोई बात नहीं, जल्दी से चली जाती हूँ। पूजा के इतना कहते ही उसके सामने चूड़ियाँ आ जाती है। फिर उसे याद आता है कि परी ने उसे ज्ञान के साथ साथ जादुई शक्तियाँ भी दी है। वो बहुत खुश हो जाती है और जल्दी से चूड़ियाँ लेकर घर चली जाती है। पूजा के हाथों में चूड़ियाँ देख शीला उससे कहती है, अरे, तू इतनी जल्दी चूड़ियाँ कहाँ से ले आई? माँ, आपने बोला था ना दूसरे गांव से चूड़ियाँ लानी है, तो मैं वहीं से लाई हूँ। अच्छा, ठीक है। अब रात का खाना भी बनाना है, जाकर जल्दी बना दे। ठीक है माँ, मैं अभी खाना बना देती हूँ। फिर वो सोचती है, मेरे पास तो जादुई शक्ति है, जादुई शक्ति मेरे घर का खाना बना दो। और वो देखती है कि उसका सारा खाना बना हुआ है। वो खुश हो जाती है और ऐसे ही अब शीला जो भी कहती, पूजा तुरंत ही वो सारा काम खत्म कर देती। लेकिन शीला को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि वो अब इतनी जल्दी काम कैसे कर देती है। और अब वो ज्यादा शीला से खाना भी नहीं मांगती, क्योंकि वो अपनी जादुई शक्तियों से ही खाना भी लाती थी और खा लेती थी। शीला को कुछ समझ नहीं आता। वो अपनी बेटी प्रिया को सारी बातें बताती है। अरे बेटी, प्रिया को कुछ दिनों से देख रही हूँ, ये लड़की घर का सारा काम कर लेती है और वो भी इतनी जल्दी। इसने आज तक इतनी जल्दी काम नहीं किया। हाँ माँ, और मैं भी देख रही हूँ इसके पास 2-3 नई फ्रॉक भी आ गई है। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है, हमें पता लगाना पड़ेगा। हाँ, हमें पता लगाना चाहिए कि क्या बात है। ऐसा सोचकर दोनों माँ बेटी पूजा के पास जाती हैं। फिर शीला कहती है, पूजा, अब सारी बातें सच बता दे। कुछ दिनों से देख रही हूँ तो घर के सारे काम जल्दी कर लेती है और तेरे पास अच्छे कपड़े भी है। बता फिर, ये सब तू कैसे करती है? फिर क्या था, भोली भाली पूजा दोनों माँ बेटी को सारी बातें बता देती है। दोनों के ही मन में लालच आ जाता है। बेटी, तूने सुना ना, तो एक काम कर, तू भी उस गुफा के पास जा और तू इसमें बुराई का रास्ता चुनियो। ये लड़की तो पागल है जो कि ज्ञान की बातें सुनकर आई है। तो बुराई के रास्ते पर जाइयो और वहाँ से बहुत सारा सोना पैसा लेकर आइयो, फिर हम जल्द ही अमीर हो जाएंगे। माँ, लालच गलत बात है। बुराई के रास्ते पर जाने के बाद ऐसा ना हो कि प्रिया के साथ कुछ बुरा हो जाए। तुझसे किसी ने तेरी राय नहीं मांगी है। मेरी बेटी बुराई के रास्ते पर ही जाएगी और देखियो, वो वहाँ से बहुत सारा सोना पैसा लेकर आएगी। तेरी तरह नहीं है वो, बेवकूफ कहीं की। फिर पूजा के बताए हुए रास्ते पर प्रिया चली जाती है और जिस तरह पूजा को जादूगरनी मिली थी, उसी तरह प्रिया को भी जादूगरनी मिलती है। और जादूगरनी ने उसे अच्छाई के रास्ते पर क्या होगा और बुराई के रास्ते पर क्या होगा, वो सारी बातें बताती है। और प्रिया अपनी माँ के कहने पर बुराई के रास्ते पर चली जाती है। प्रिया सीधा बुराई के रास्ते पर जाने लगती है। बुराई के रास्ते पर जाते जाते उसे एक चुड़ैल मिलती है। मुझे पता है तुम बहुत सारा पैसा और सोना लेने के लिए आई हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट पर अपने साइन करने होंगे। प्रिया तो लालच में बिल्कुल डूबी हुई थी। वो बिना पढ़े और बिना कुछ सोचे समझे उस कागज पर साइन कर देती है। चलो, तुमने इस पेपर पर साइन कर दिए हैं, अब तुम यहाँ पर खुदाई करो, फिर तुम्हें बहुत सारा सोना मिल जाएगा।
और चुड़ैल के कहने पर प्रिया वहाँ पर खुदाई करने लगती है, लेकिन बहुत खुदाई करने के बाद उसे कुछ नहीं मिलता। अरे, खुदाई करते करते तो मेरे हाथ में दर्द होने लगा। यहाँ पर कुछ है भी या नहीं, या तो मुझे पागल बना रही हो। पागल तो तुम बन चुकी हो। तुमने बिना पढ़े इस पेपर पर साइन कर दिया। इसमें लिखा था कि तुम्हें अपना एक पैर मुझे देना होगा और कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अब तुम्हें मुझे एक पैर देना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हें अपना पैर नहीं दूंगी। ये सारी बातें तुम्हें मुझे पहले बतानी चाहिए थी ना। तुम लालच में इतनी खोई हुई थी कि तुमने पढ़ा ही नहीं। पर ये तो तुम्हारी गलती है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। प्रिया मना करती रहती है, लेकिन फिर भी चुड़ैल प्रिया का एक पैर निकालकर अपने टूटे हुए पैर लगा देती है और खुश हो जाती है। फिर प्रिया वहाँ से उदास मन से आ जाती है और जब वो घर जाती है तो उसकी माँ देखती है कि प्रिया का एक पैर नहीं है। अरे बेटी, ये कैसे हुआ? माँ, उस चुड़ैल ने मेरे एक पैर ले लिया। मैंने कहा था ना माँ, बुराई के रास्ते पर जाने के बाद प्रिया के साथ कुछ बुरा जरूर होगा, और वैसा ही हुआ। लेकिन बेटी, हुआ क्या, मुझे बताओ। फिर प्रिया अपनी माँ को सारी बातें बता देती है, जिसके बाद दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है और अब वो शायद जिंदगी में कभी लालच नहीं करते।